कुंभ राशि वालों, आज 19 दिसंबर 2025 है। आज मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो सुबह 4:59 से ही प्रारंभ हो चुकी है। वैदिक ज्योतिष में अमावस्या को पितृतिथि माना जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के बहुत करीब होते हैं, जिसका अर्थ है कि आपकी आत्मा यानी सूर्य और आपका मन यानी चंद्रमा आज एक दूसरे में समा रहे हैं। यह दिन आत्म साक्षात्कार के लिए तो अद्भुत है, लेकिन संसार के नए कार्यों के लिए यह ऊर्जा बहुत भारी और बोझिल हो सकती है। आज चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो रात 10:51 तक रहेगा। ज्येष्ठा का अर्थ है सबसे बड़ा या वरिष्ठ। इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसके देवता इंद्र हैं। यह नक्षत्र सत्ता, जिम्मेदारी और सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन यहां एक बहुत गहरा ज्योतिषीय रहस्य है। वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा नीच के यानी सबसे कमजोर अवस्था में होते हैं। यहां मन असुरक्षित महसूस करने लगता है। ज्येष्ठा का नक्षत्र होने के कारण आपके भीतर एक ऐसी भावना आ सकती है कि क्या मेरी सत्ता सुरक्षित है, क्या लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। रात 10:51 के बाद जब मूल नक्षत्र शुरू होगा, तब ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी और वह किसी पुरानी समस्या को जड़ से खत्म करने की शक्ति देगी। आज के योग की बात करें तो आज शूल योग है दोपहर 3:46 तक। शूल का अर्थ होता है कांटा। यह योग आज आपकी वाणी में या आपके व्यवहार में एक प्रकार की चुभन पैदा कर सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपकी छोटी सी बात किसी के दिल में कांटे की तरह चुभ सकती है। इसके बाद गंड योग लगेगा, जो मानसिक गांठें या उलझनें पैदा कर सकता है। आज शुक्रवार है, शुक्र देव का दिन, जो सुख और संबंधों के कारक हैं। अमावस्या और शुक्रवार का यह संयोग बताता है कि आज आपको बाहरी सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने आंतरिक सुख और शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक गुरु के रूप में मैं आपको समय के प्रति सचेत करना चाहता हूं। आज राहु काल सुबह 11:04 से दोपहर 12:23 तक है। राहु काल के दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट, बड़ा निवेश या महत्वपूर्ण समझौता न करें, क्योंकि राहु इस समय आपकी बुद्धि पर भ्रम का पर्दा डाल सकता है। इसके विपरीत आज अमृतकाल दोपहर 1:01 से 2:48 तक है। यह वह समय है जब आप कोई कठिन निर्णय ले सकते हैं या ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कुंभ लग्न की गृह स्थिति की। कुंभ राशि वालों, आपके लग्न यानी प्रथम भाव में राहु विराजमान है। राहु यहां आपको बहुत ज्यादा एम्बिशियस और कभी-कभी कंफ्यूज्ड बना सकता है। राहु आपके मस्तिष्क में बैठकर आपको दुनिया से अलग कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दे रहा है, लेकिन लग्न का राहु कभी-कभी मानसिक बेचैनी भी देता है। आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी के भाव में आपके राशि स्वामी शनि देव खुद बैठे हैं। शनि यहां आपको बहुत अनुशासित बना रहे हैं। वे आपको सिखा रहे हैं कि धन केवल कमाना जरूरी नहीं है, उसे बचाना और सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव चंद्रमा का है, जो आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। 10वां भाव आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का है। जब मन का कारक चंद्रमा अपने सबसे कमजोर बिंदु यानी नीच राशि में कर्म स्थान पर होता है, तो व्यक्ति को अचानक अपने करियर को लेकर एक अनजान सा डर सताने लगता है। आपको ऐसा लग सकता है कि ऑफिस में लोग आपके खिलाफ हैं या आपकी मेहनत को कोई देख नहीं रहा है। अगर हम आपके मन और मानसिकता की गहराई में उतरें तो कुंभ राशि वालों, आज आपका मन एक ऐसी झील की तरह है जो ऊपर से बिल्कुल शांत दिख रही है, लेकिन उसकी गहराई में बहुत सारी हलचल है। लग्न में राहु और 10वें भाव में नीच का चंद्रमा एक मानसिक दबाव की स्थिति बना सकता है। आप आज छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से दिल पर ले सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र आपको यह महसूस कराएगा कि आपको घर और बाहर सब कुछ अपनी उंगलियों पर कंट्रोल करना है, और जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। मेरी विशेष सलाह है कि आज अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपने की कोशिश न करें। शूल योग के प्रभाव से आपके मन में उठने वाले नकारात्मक विचार आपको थका सकते हैं, इसलिए आज मौन का सहारा लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अपनी भावनात्मक बुद्धि का परिचय देने का है। चंद्रमा आपके 10वें भाव में है,
जो ऑफिस में आपकी व्यस्तता तो बहुत बढ़ा देगा, लेकिन नीच का होने के कारण आपको अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। सूर्य आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में बैठे हैं। यह आपके लिए इस पूरे दिन की सबसे अच्छी खबर है। सूर्य की यह स्थिति बताती है कि भले ही आपके सहकर्मी या बॉस आज आपसे सख्त व्यवहार करें, लेकिन अंततः आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। आज ऑफिस की राजनीति से खुद को कोसों दूर रखें। ज्येष्ठा नक्षत्र सत्ता के संघर्ष का नक्षत्र है, इसलिए आज अपने बॉस को यह दिखाने की कोशिश न करें कि आप उनसे ज्यादा जानते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन कुछ नया शुरू करने के बजाय पुरानी चीजों की जांच करने का है। अगर आप डेटा, रिसर्च या किसी गुप्त प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो आज का दिन आपको बड़ी सफलता दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, केतु आपके 7वें भाव में है, जो साझेदारी के व्यापार में एक मानसिक अलगाव पैदा कर सकता है। आज अपने पार्टनर के इरादों पर आपको शक हो सकता है। अमावस्या की ऊर्जा व्यापार में अंधे बिंदु पैदा करती है, जिसका अर्थ है कि आपको कोई डील ऊपर से बहुत सुनहरी लग सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई बड़ा नुकसान छिपा हो सकता है। आज किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 3 बार पढ़ें। अब बात करते हैं हमारी उन माताओं और बहनों की जो घर का पूरा प्रबंधन संभालती हैं। गृहिणियों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा थकाने वाला हो सकता है। 10वें भाव का चंद्रमा आपके कर्म को सीधे आपके घर की जिम्मेदारियों से जोड़ता है। आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सुबह से रात तक परिवार के लिए दौड़ धूप कर रही हैं, लेकिन कोई भी आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र और शूल योग के कारण आज रसोई में काम करते समय बहुत सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है। साथ ही आज बच्चों या बड़ों के साथ बातचीत में बहुत धैर्य रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया घर का माहौल बिगाड़ सकती है। आज दोपहर में कम से कम 20 मिनट का विश्राम या ध्यान जरूर करें। चंद्रमा नीच का है, इसलिए आज बहुत ज्यादा शारीरिक थकान आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का एक दीपक जलाएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी। धन और वित्त की स्थिति देखें तो आपके राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं। शनिदेव का यहां होना यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास धन का अभाव नहीं होगा, लेकिन वे धन बहुत धीमी गति से देते हैं। आज अनावश्यक खर्चों का एक बड़ा योग बन रहा है। चंद्रमा की दृष्टि आपके 4थे भाव पर है जो सुख सुविधाओं का है। आप घर की सजावट या किसी ऐसी विलासिता की वस्तु पर पैसा खर्च कर सकते हैं जिसकी अभी तुरंत आवश्यकता नहीं है। गंड योग के कारण आज किसी को भी कर्ज या उधार न दें, क्योंकि अमावस्या के दिन दिया गया उधार अक्सर वापस नहीं आता और संबंधों में दरार डाल देता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज थोड़ी उदासीनता रह सकती है। 7वें भाव का केतु आपको अपने जीवन साथी से मानसिक रूप से दूर कर सकता है। आपको लगेगा कि वे आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। वहीं गुरु आपके 5वें भाव में वक्री अवस्था में है। इसका मतलब है कि पुरानी यादें या कोई पुराना विवाद आज अचानक आपके सामने आ सकता है। प्रेम संबंधों में आज अधिकार दिखाने के बजाय समर्पण दिखाएं। ज्येष्ठा नक्षत्र संबंधों में असुरक्षा पैदा करता है, जिसे आपको अपने भरोसे और प्यार से जीतना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सावधानी का संकेत दे रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर हमारे शरीर के निचले हिस्सों और प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है। अमावस्या की ऊर्जा के कारण आज आपको हड्डियों में दर्द या बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस हो सकती है। लग्न का राहु भ्रम पैदा करता है, इसलिए अगर आज स्वास्थ्य में थोड़ी भी तकलीफ लगे तो उसे नजरअंदाज न करें और पर्याप्त पानी पिएं। मानसिक शांति के लिए आज कम से कम 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए 5वें भाव में गुरु का होना एक ईश्वरीय वरदान है। भले ही गुरु वक्री हैं, लेकिन वे आपको विषयों की गहराई में ले जाएंगे। आज का दिन गणित, विज्ञान या इतिहास जैसे गंभीर विषयों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सावधान रहें। लग्न का राहु और अमावस्या का मन आपको सोशल मीडिया या फालतू की चर्चाओं में उलझाकर आपका कीमती समय बर्बाद कर सकता है। आज अपनी पढ़ाई की मेज पर थोड़ा सा कपूर जलाएं, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आज का पूरा दिन एक ऐसी धुंध की तरह है जिसमें रास्ता तो है, लेकिन वह साफ दिखाई नहीं दे रहा। आज की महासूचना यह है कि आज प्रतिक्रिया न देना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आज के दिन लोग आपको उकसा सकते हैं,
काम का बोझ आपको थका सकता है और परिस्थितियां आपको चिड़चिड़ा बना सकती हैं, लेकिन याद रखिए, अमावस्या के ठीक बाद ही शुक्ल पक्ष का उजाला शुरू होता है। आज आप जो धैर्य रखेंगे वही आपकी आने वाली बड़ी सफलता की नींव बनेगा। आज अपनी छठी इंद्री पर भरोसा करें, क्योंकि जब बाहरी रोशनी कम होती है तभी हमारे भीतर का ज्ञान चमकता है। आज के दिन को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक उपाय बता रहा हूं। आज शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाएं। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी हैं और दूध चंद्रमा का कारक है। इससे आपके मन की घबराहट शांत होगी और मानसिक बल मिलेगा। आज अमावस्या है, इसलिए शाम के समय अपने घर की दहलीज पर या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और शनिदेव, जो आपके राशि स्वामी हैं, वे आपको शुभ फल देना शुरू करेंगे। साथ ही राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आज पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज खिलाएं। मेरे प्यारे कुंभ राशि के मित्रों, सितारे केवल हमें रास्ता दिखाते हैं, वे हमें चलने के लिए मजबूर नहीं करते। आप अपनी नियति के लेखक स्वयं हैं। आज की अमावस्या आपके जीवन से उस पुराने मानसिक बोझ और उन आदतों को साफ करने आई है जिनकी अब आपको आवश्यकता नहीं है। इस ऊर्जा का खुले मन से स्वागत करें। अगर आपको आज का यह विशेष विश्लेषण और गहराई से समझाई गई बातें पसंद आई हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जिनकी राशि कुंभ है। हमारे इस आध्यात्मिक सफर से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना न भूलें। ईश्वर आपको सुख, शांति और अपार समृद्धि प्रदान करे। कल फिर मिलेंगे एक नए सवेरे और एक नई ऊर्जा के साथ। हर हर महादेव।